Hey guys, welcome back. This is Abhishek and welcome to NLP playlist. और आज हम स्टेमिंग देखेंगे। स्टेमिंग हम करते क्यों हैं, स्टेमिंग करने के कितने मेथड होते हैं और स्टेमिंग के कितने एल्गोरिथम हैं एक्चुअली, और स्टेमिंग के कौन से एल्गोरिथम बेस्ट परफॉर्म करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। हाँ, बट इसको देखने से पहले एक चीज़ और मैं आपको रिकॉल करना चाहूँगा। ठीक, बैग ऑफ द वर्ड कैसे बनाते हैं एक्चुअली। ठीक, बैग ऑफ द वर्ड। सो बैग ऑफ द वर्ड बनाते क्यों हैं, कभी हमें प्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ती है या फिर अ, हमें जब भी एक कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम बैग ऑफ द वर्ड्स बनाते हैं। तो बैग ऑफ द वर्ड बनाने के मतलब स्टेप क्या है। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैंने क्या किया कि एक सीरीज़ बनाई है। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तीनों सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, उनका एक कलेक्शन बनाना ही बैग ऑफ द वर्ड्स कहलाता है। ठीक, तो तीनों सेंटेंस के सारे वर्ड्स को कलेक्ट करने के कितने मेथड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को समझना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन मेथड से तीन के तीनों सेंटेंस को मैंने ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना लिया। फिर उस सेंटेंस को, जो एक सेंटेंस है, उसको मैंने क्या किया कि स्प्लिट कर दिया। ठीक, जो मैंने उसको स्प्लिट किया, तो आप जब स्प्लिट करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास बैग ऑफ द वर्ड रेडी हो जाएंगे। दूसरा मेथड है कि हम टोकेनाइजेशन यूज़ करें। ठीक, टोकेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो हम क्या करते हैं कि सेम स्टोरी यहाँ पे भी हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें कि हमारे पास 3 सेंटेंस है। तो हमने क्या किया कि एक लूप लगाया यहाँ पे फॉर सेंटेंस इन टेक्स्ट। ये सेन मतलब है एक सेंटेंस। फिर मैंने क्या किया, NLTK डॉट वर्ड टोकेनाइज को कॉल करके मैंने इसमें सेंटेंस पास करूँगा। तो जो NLTK डॉट वर्ड टोकेनाइजेशन, ये हमें एक लिस्ट देगा उन सेंटेंस के सारे वर्ड्स की। तो मैंने यहाँ पे बैग वर्ड्स डॉट एक्सटेंड मेथड मैंने कॉल किया, जिससे कि हमारा जो हमें नेस्टेड लिस्ट नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे अपेंड यूज़ करता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अपेंड मेथड अगर मैं कॉल करता तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट मिलती। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्सटेंड मेथड यूज़ किया, और आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ढेर सारी लिस्ट, एक हमारे पास एक लिस्ट मिलेगी जिसमें हमारे सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे होंगे। ठीक, तो अभी हम स्टेमिंग करेंगे। ठीक, स्टेमिंग करते क्यों है, स्टेमिंग जैसे मान लो कि हमारे पास 2 सेंटेंस है, एक है कि ही गोज, दूसरा सेंटेंस है कि दे गो। ठीक, तो एक्चुअली में कंप्यूटर ये समझेगा कि दो वर्ड्स अलग अलग हैं, बट एक्चुअली में दोनों सेंटेंस सेम है, गोज एंड गो। तो स्टेमिंग का क्या मतलब है कि हमें रूट वर्ड, स्टेम का मतलब है कि ढेर सारी ब्रांचेस, एक वर्ड से हम ढेर सारे वर्ड्स बना सकते हैं, बट जो उनका रूट वर्ड होगा वो सेम होगा। ठीक, तो हम जब भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं, हम वर्ड्स को उनके रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जितने भी वर्ड्स सिमिलर हों वो हमें दिखाई दें। ठीक, इससे हमारा रिकॉल इंक्रीज होता है। ठीक, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो स्टेमिंग मेथड होता है इसमें जो इनका एल्गोरिथम होता है, इसमें कुछ हम पैटर्न होते हैं। पैटर्न ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ई एस दिखे वहाँ से ई एस को ड्रॉप कर दो, जहाँ पे ई डी दिखे वहाँ पे ई डी को ड्रॉप कर दो। जैसे प्लेड है तो उसमें ई डी को ड्रॉप कर दिया। तो इस हिसाब से जो स्टेमिंग के एल्गोरिथम है वो काम करते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सीरीज बनाई है 3 सेंटेंस को लेके। आई एम सिटिंग इन द फॉरेस्ट, मोहन इज ड्राइविंग कार्स एंड कैचिंग फिशेस। ठीक, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मतलब एक सीरीज बनाई है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम इम्पोर्ट पोर्टर स्टेमर। फिर यहाँ पे मैंने पोर्टर स्टेमर को यहाँ पे कॉल कर रहा ST के नाम से। फिर मैंने एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाया स्टेमर पोर्टर। ठीक, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पास करूँगा एक टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली में जो टेक्स्ट है वो होगा एक सेंटेंस। ठीक, तो फिर मैंने क्या किया, इस सेंटेंस को मैंने क्या किया कि स्प्लिट किया। सेंटेंस सेंटेंस को जहाँ पे ये सेंटेंस है इसको मैंने स्प्लिट किया, और सारे जो भी हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आएंगे वहाँ पे मैंने ST, जो भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉल किया था ST डॉट स्टेम।
फिर यहाँ पे हम वर्ड्स को पास करेंगे फॉर वर्ड इन सेंटेंस स्प्लिट। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, तो आप देखोगे कि आई एम सिटिंग इन द फॉरेस्ट रनिंग, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आई एम सिट इन फॉरेस्ट रन, रनिंग का रन हो गया, सिटिंग का सिट हो गया, और ड्राइविंग का ड्राइव हो गया, कार्स का कार हो गया, कैचिंग का कैच हो गया, फिश का फिशेज हो गया, नहीं फिशेज का फिश हो गया। तो ये होता है हमारा पोर्ट्रेट स्टेमर। दूसरा जो मैं एल्गोरिथम बताऊंगा वो है स्नोबॉल स्टेमर, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, ये थोड़ा-सा एडवांस है, ये काफ़ी बाद में आया था, तो ये 5 टू 10% हमारा पोर्ट्रेट स्टेमर से अच्छा है, ठीक? तो यहाँ पे फ्रॉम एनएलटीके स्टेम इम्पोर्ट स्नोबॉल स्टेमर, फिर यहाँ पे स्नोबॉल स्टेमर लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, हमें ये पास करना पड़ेगा। फिर सेम स्टोरी यहाँ पे हम जो एक सेंटेंस इस फंक्शन में पास करेंगे सेंटेंस, फिर उस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे स्प्लिट मेथड से पहले स्प्लिट किया सारे के सारे स्पेसेस पे सेंटेंस, ठीक। फिर वहाँ पे सेंटेंस को पास करके यहाँ पे एक लूप लगाया वर्ड फॉर वर्ड इन सेंटेंस डॉट स्प्लिट, फिर वहाँ पे एस टी डॉट स्टेम वर्ड मैंने स्टेम कर दिया सारे वर्ड्स को, फिर वहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको फंक्शन में एक सेंटेंस पास किया, तो हमको यहाँ पे रिटर्न भी एक सेंटेंस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे टेक्स्ट जो सीरीज़ थी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डॉट अप्लाई मेथड कॉल किया और स्टेमर स्नोबॉल, ठीक। तो यहाँ पे आप रन कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें रूट वर्ड्स मिल गए हैं, ठीक। तो ये है कि हम स्टेमिंग कैसे करते हैं, ठीक। एक दूसरा होता है लिमिटाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, स्नोबॉल स्टेमर इज़ मोर रोबस्ट एंड गुड, मतलब हमें हमेशा स्नोबॉल स्टेमर यूज़ करना चाहिए, ठीक। अगर आपको ये अगर शायद अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक। देखो, यहाँ पे हम एक सेंटेंस पास करेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर, एक लिस्ट बनाएंगे वर्ड फॉर वर्ड इन सेंटेंस डॉट स्प्लिट। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये स्पेसिस पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस टी डॉट स्टेम, ठीक। फिर इसमें वर्ड पास कर देंगे, ठीक। फिर ये हमारे पास एक लिस्ट होगी, पहले सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे उनके स्टेम की सारी लिस्ट होगी, तो हम इनको हम ज्वाइन करेंगे। एक मिनट हम ऐसे पहले रन करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि हाँ, आप देखो कि हमारे पास सारे के सारे के एक लिस्ट बनी है, और इसमें हमारे सारे रूट वर्ड्स हैं। तो अगर हमें इसको ज्वाइन करना है, तो हम यूज़ करेंगे ज्वाइन मेथड अपना, ज्वाइन, और हमें सारे के सारे को ज्वाइन करना है, तो हम उनको एक स्पेस पे ज्वाइन करेंगे, ठीक। डॉट ज्वाइन, और हमें एक स्पेस पे ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, हम इसी चीज़ को रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक। तो हमने यहाँ पे आज स्टेमर देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटाइजेशन देखेंगे और समझेंगे कि स्टेमर और लिमिटाइजेशन में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।